अरे छरा रे तोरा सुझै नै छौ देखबो नै करै छी की बोलौ रे अरे ई त साधु बाबा छै तू खाली बगुला छियै रे अरे हम होय बान पर तो देखलियो न होय पास रे रोड पर से हां रे हां उजार उजार धाबलो हम कहले बगुले बैठल छै अब ए रे हां रे एतेक बारिश होले जे आमी नदी सुखले से भर गो छाल भ गेले हां रे साधु बाबा आसन कहां भेल रे एको बूंद ने शरीर में पानी स्पर्श केल के ना सैया कहै छी तू रे रे एगो बात जानै छी की रे हमरा लागे छौ कि यह साधु बाबा ध्यान में बैठ के सबके बारिश बरसल के जितना हमरा बैठल रे बारिश ने बरसल के हमरो कनी कनी मन गवा दे छौ अना सुन ने की रे चल बाबा के प्रणाम करिए चल चल प्रणाम साधु बाबा खुशी रहो सिपाही की बोले बाबा तो चिन्हाय थोड़े रे हां रे आई साधु बाबा का बाप नाम हम आइए देख लिए ना हमरा ही कना चिंते रे रे जनाइते दोनों आदमी प्रणाम कर लिए कल के खुश रहो सिपाही रे हां रे बाबा तो शक्तिशाली छेबे केले ओ बाप अब हमरा लगे छै बाबा अंतर्यामियो छै प्रणाम के लिए बाबा बुझ गेले सिपाहीए छियै सैया तू कहै छी अन सुन की कोनो दिमाग लगा है साधु बाबा के लेके चल तू अपने दिमाग लगा तू अपने लगा हाय तू ही लगा तू ठीक ये साधु बाबा बोलो क्या बात है आप हमारे महाराज के राय दरबार तक चलने का कृपा कीजिए साधु बाबा क्या मैं तुम्हारे राजाओं की दरबार जाऊं हाँ साधु बाबा नहीं सिपाही नहीं क्यों साधु बाबा क्योंकि हम साधु लोग किसी राजाओं की राज दरबार नहीं जाया करते क्यों साधु बाबा इस कारण जो राज काज है मान बड़ाई राजा गृही संत न जाए क्यों इसलिए जो राजाओं की राज दरबार में साधुओं की सम्मान नहीं की जाती बल्कि अपमान होती है सिपाही हे साधु बाबा हमारे महाराज को हजारों के हजार गुप्तचर इस आमी नदी की तट पे घूमते रहते हैं कोई ना कोई गुप्तचर जाकर के महाराज से बता देंगे जनवरी और फरवरी को एक साधु बाबा मिले हे साधु बाबा अगर हम दोनों भाई आपको महाराज के पास तक नहीं ले जाएंगे तो हमारे महाराज तो क्रोधित राजा है अवश्य हम दोनों भाई को दंड दिया करेंगे साधु बाबा क्या अगर हम नहीं जाएंगे तो तुम दोनों भाइयों को तुम्हारे महाराज दंडित किया करेंगे हाँ साधु बाबा इस प्रकार की समस्याएं हैं जी साधु बाबा तो ठीक है सिपाही हम अवश्य चलेंगे हे साधु बाबा आप चलने का कृपा कीजिए साधु बाबा क्यों नहीं चले साधु हर बीत गए दिन भजन बिना रे बीत गए भजन बिना रे बीत गए
मन की तृष्णा रे बीत गए भजन बिना रे बीत गए भजन बिना रे बीत गए। महाराज की जय हो। द्वार करो। महाराज आज तुम लोगों से पहले ही मुझे गुप्तचरों ने सूचना दिया है कि आज अपने इस मगहर नगरी में 12 वर्षों की बाद अचानक मेघ लगने से घमासान बारिश हुआ। हाँ महाराज। और बारिश होने से सारा मगहर नगरी पानी से जलमग्न हो गया। क्यों नहीं? और उतना ही नहीं, क्या महाराज? आज 12 वर्षों की बाद बारिश होने से मेरे मगहर नगरी को प्रजा, यहाँ के किसान, मजदूर, पशु पक्षी सभी अति प्रसन्न है, बहुत ही खुश हैं। मैंने तुम दोनों भाई को यहाँ से आमी नदी को तट पर भेजा था। हाँ महाराज। वहाँ की समाचार बताओ। महाराज जब हम दोनों भाई यहाँ से आमी नदी की तट पे गए महाराज, अच्छा, तो ओघ मसान की बारिश हुई, जो कि वर्षों से सूखी पड़ी आमी नदी थी, वह भी भरकर उछाल हो गया महाराज। क्या बरसों से जो आमी नदी को तट सूख कर बंजर पड़ी हुई थी, हाँ महाराज, क्या वह भी पानी से भरकर उछाल हो गई? जी महाराज। अच्छा, आगे बताओ। महाराज आमी नदी की तट पे एक साधु बाबा ध्यान आस में बैठे थे। इतने जोरों की बारिश होने के बावजूद न तो उन साधु बाबा को आसन भींगा, न तो उन साधु बाबा को शरीर में एक बूंद तक पानी स्पर्श किया महाराज। अरे इतना जोरों से बारिश हुआ कि सारा मगहर नगरी जलमग्न हो गया। हाँ महाराज। पानी से आमी नदी को तट भी भरकर उछाल हो गई, परंतु जो साधु ध्यान में बैठे थे, क्या उनके शरीर पर एक भी बूंद पानी स्पर्श नहीं किया? नहीं महाराज। महाराज हाँ, हम दोनों भाई को तो अनुमान है कि वही साधु बाबा ध्यान में रहते हुए इस मगहर नगरी में बारिश बरसाए महाराज। क्या हुआ? साधु बाबा एक शक्तिशाली बाबा है। हाँ महाराज। तुम लोगों को अनुमान है? हाँ महाराज। जब ऐसा साधु था तो तुमने उसे राज दरबार तक क्यों नहीं ले आया? लाया हूँ महाराज। लाए हो? हाँ महाराज। तो जरा मुझे भी दिखाओ वह कैसा साधु है। आइए साधु बाबा। महाराज यही साधु बाबा हैं। घोर आश्चर्य, मैंने कितना साधु को मैंने बांध बांध कर कैदखाना में बंदी बना लिया, लेकिन आज मैं अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा स्वरूप को, साधु को देख रहा हूं। हे साधुगण, आप इस वक्त कहां से चलकर और कहां की यात्रा कर रहे थे? हे राजन, माई समय काशी से चलकर और इस मगहर नगरी तक आया हूं। काशी से चलकर मेरे मगहर नगरी तक? हाँ हाँ राजन। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम इस कलिकाल कलयुग में मेरा नाम कबीर है। आपका नाम कबीर है? हाँ हाँ राजन। बहुत अच्छा। आप मुझे एक बात बताने को प्रयत्न करें कि 12 वर्षों से मेरे इस मगहर नगरी में बारिश नहीं हो रही थी, अकाल प्रीत मच रहा था, लोग पानी के लिए मर रहे थे, आमी नदी को तट भी जो सूख कर बंजर पड़ी हुई थी। ना जाने आज अचानक घमासान बारिश होने से 12 वर्षों की बाद मेरा मगहर नगरी पानी से जलमग्न हो गया, आमी नदी को तट भी पानी से भरकर उछाल हो गई। जिस समय बारिश हो रही थी, आप मेरी आमी नदी को तट पर ध्यान में बैठे थे, आपके शरीर पर एक भी बूंद पानी नहीं पड़ा।
आपके कब्र में पानी स्पर्श नहीं किया। मेरे सिपाहियों की कहना है कि महाराज यह साधु बाबा एक शक्तिशाली बाबा है जो ध्यान में बैठकर अपने शक्ति से इस मगर नगरी में बारिश बरसाए हैं। इसमें कहां तक सत्य है? क्या सच में आप मेरे मगर नगरी में बारिश बरसाए हैं अपना शक्ति से? आप मुझे बताने को प्रयत्न करें। हे राजन, बारिश होना या नहीं होना यह तो प्रकृति के हाथों की बात है। क्या प्रकृति जब चाहे तब बारिश को बरसा दे, जब चाहे तब सूखा ग्रस्त कर दे। परंतु हे राजन, ऐसा भी हो सकता है जो कि आपने अपने राज्यों के अंतर्गत आप अपने हाथों से कोई शुभ कार्य किए हैं, कोई पुण्य का कार्य किए हैं, जिसका फलस्वरूप यह बारिश हुई हो। आपके कहने को मतलब मैंने जो इस मगर नगरी में शुभ कार्य किया हो, क्या मेरे ही पूर्ण प्रताप से इस मगर नगरी में बारिश हो गई? ऐसा हो सकता है राजन। द्वारपालों, महाराज आज पहली बार जिंदगी में ऐसा साधु मिला। हाँ महाराज, जो मेरा प्रशंसा किया है और मेरा बखान किया है। क्यों नहीं? इन साधु को कहना है कि महाराज आपके पूर्ण प्रताप से इस मगर नगरी में बारिश हो गया। इन साधु को कहने को अर्थात मैं कोई साधारण राजा नहीं हूं, बल्कि राजा वीर सिंह बघेल एक पराक्रमी और एक बाहुबली राजा है। जाओ, मैं आदेश दे रहा हूं, इन साधु को अपने महलों के अंतर्गत ले जाओ। हाँ महाराज। और जिस महल में मेरी महारानी कमलावती रहती है, महारानी से कह देना कि महाराज की आदेश है इन साधु के लिए सुंदर आसन, स्वच्छ भोजन, मुंहमंगा बख्शीश, सोना चांदी हीरा मोती कपड़ा वस्त्र देकर अपने महल से इसे विदाई कर देने के लिए। जो क्या महाराज। आइए, आप हैं सीताराम मंडल जी, जयनगर बेला। आइए सीताराम मंडल जी जयनगर बेला से चलकर अपने पवित्र हाथों से सदगुरु के चरणों में धर्म खाता में मेहनत की कमाई 51 रुपया दान देते हैं। हमारे कबीला पार्टी की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आइए साधु बाबा। जाओ, इन साधु को महारानी को पास तक ले जाओ। महाराज, आज 12 वर्षों की बात इस मगर नगरी में बारिश होने से बहुत बड़ा खुशहाली आई है, क्योंकि जब तक 12 वर्षों से इस मगर नगरी में बारिश नहीं हो रही थी, मैंने प्रतिज्ञा लेकर और इस राज दरबार में 12 वर्षों तक बिता दिया हूं, लेकिन आज तक मैं 12 वर्षों से इस राज दरबार को छोड़कर कहीं भी नहीं गया। 12 वर्षों से इस राज दरबार में बैठे बैठे जैसे लगता है कि मेरे शरीर में यंग फैला जा रहा है। क्या नहीं महाराज, आज तुम लोग अस्त्र और शस्त्र वाहन को तैयारी कर लेना। आज मैं अस्त्र और शस्त्र वाहनों के साथ मैं जंगल जाऊंगा और जंगल में शिकार खेलूंगा, अपना तमन्ना को पूरा कर लूंगा। चलो, जब तक अस्त्र और शस्त्र वाहन को तैयारी हो रही है, तुम मेरे साथ चलो। आज मैं अपने महारानी कमलावती को पास तक जाऊंगा और जिस महल में मेरी महारानी कमलावती रहती है, आज मैं 12 वर्षों की बाद बारिश को पहला बधाई दूंगा और महारानी से कुछ बातचीत करने के बाद फिर मैं जंगल की ओर प्रस्थान करूंगा। चलिए महाराज। चलो, इसी बात हम लोग महारानी कमलावती को आवाज तक बयान करते हैं। चलिए महाराज। बबुआ रे चाला चाला, आरे रानी
होना। क्यों नहीं महाराज? हे बाबुआ रे जहाँ ला गई रे रानी जी के महली योजना। चला से बाहर चलिए महाराज। भवाना मोरना। भगवार जा ला गई रे रानी जी के आवास मोरना। रानी के सेजरिया रे ना भैया वहाँ मांगे करिए पार न मोरे। भैया मेरे के लिए रानी के भवाना भी चना। भैया यार ला गई सुंदर भवन मोरे ना। कमलावती की जय हो। महारानी कमलावती की जय हो। प्रणाम प्रणाम रानी माँ। खुशी रहो, जीती रहो। सिपाही। हाँ रानी माँ। अरे आज मैं तुम्हें बहुत हलचल देख रही हूँ, क्या बात है? हमें बताओ। हे रानी माँ, आज तो खुशी की बात ही है। कैसा खुशी? महाराज को आदेश हुआ कि तुम दोनों भाई यहाँ से आमी नदी की तट पे जाओ। जब हम दोनों भाई यहाँ से आमी नदी की तट पे गए तो ओघ पैसान की बारिश हुआ है। क्या 12 वर्षों के बाद अपनी मगहर राज में बारिश हुई है? हाँ रानी माँ। फिर आगे बताओ। हे रानी माँ, आमी नदी की तट पे एक साधु बाबा ध्यान आस में बैठे थे। इतने जोरों की बारिश होने के बावजूद न तो उन साधु बाबा को आसन भीगा, न तो उन साधु बाबा के शरीर में एक बूंद तक पानी स्पर्श किया। रानी माँ। हाय राम, अरे वो कैसा साधु थे जो बारिश होने पर आसन तक में नहीं भीगे? फिर आगे क्या हुआ? हे रानी माँ, फिर हम दोनों भाई ने उन साधु बाबा को महाराज के पास लाए। महाराज ने उन साधु बाबा को देख करके अति प्रसन्न हुए हैं। क्या महाराज ने एक साधु को देखकर अति खुश है? हाँ रानी माँ। नहीं सिपाही, रानी माँ, ये मैं कैसे मान लूंगी? क्योंकि मेरे पति मेरे महाराज तो अहंकारी राजा है, क्रोधित राजा है। कभी जीवन में साधु संत को रहने बिरती नहीं जाते। गुप्तचर द्वारा साधु संत को पकड़ कर ले आते हैं। केवल उनसे यही पूछते हैं कि तुम ईश्वर परमात्मा को सद्भक्ति करते हो, तुम्हारे ईश्वर में शक्ति है, युक्ति है, तो मेरे मगहर राज में बारिश बरसाओ। बारिश नहीं बरसाने पर मेरे पति साधु संत को अनेकों प्रकार को कष्ट देते हैं, जो कि अभी सास साधु कारागार में बंदी है। और तुम कह रहे हो कि महाराज एक साधु को देखकर अति खुश है? ये मैं कैसे मान लूंगी? इतना सा ही नहीं रानी माँ, क्या महाराज को आदेश भी हुआ है। अरे महाराज को क्या आदेश हुई है? महाराज को यही आदेश है कि इन साधु बाबा को महारानी की भवन ले जाओ। महारानी से बोल देना इन साधु बाबा के लिए सफेद आसन, स्वच्छ भोजन, मुंह मांगा बख्शीश, सोना चांदी आभूषण दे करके इस राज दरबार से विदाई कर देने के लिए महाराज ने बोले हैं? हाँ रानी माँ। तो जाओ वो साधु को महल के अंदर ले आओ। जाओ। जो आज्ञा रानी माँ। एक सुंदर सा आसन लगाओ। जाओ ले आओ। आइए साधु बाबा। आसन लगाओ, ले आओ महल के अंदर। आइए साधु बाबा। ले आओ। जाओ।
रानी माँ, यही साधु बाबा है। प्रणाम महात्मा जी। खुशी रहो। पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए, विराजिए, बैठिए। हाँ सिपाही, रानी माँ, अपनी मगध राज में ढंढोला दे दो कि हिंदू और मुस्लिम सब आकर इन महान संतों की दर्शन करें। जो आज्ञा रानी माँ। अभी सूचित कर दो, ढंढोला दे दो सभी लोग। सुनो 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 सुनो, इस मगहर नगरी के जितने भी हिंदू और मुस्लिम हैं, मैं दोनों भाइयों को सूचित करता हूँ कि हमारे महारानी को राजभवन में एक महान संत आए हैं। आप लोग आइए, इन महान संत को दर्शन पा करके धन्य धन्य हो जाइए। काका एवं काटियो, नाना एवं नानियो, दादा एवं दादियो, भाई एवं भौजाइयो, मैं सभी से सूचित करता हूँ कि आप लोग आइए। हमारे महारानी भवन में एक महान संत आए हैं। इन महान संत को दर्शन पा करके आप लोग धन्य धन्य हो जाइए। हे महात्मा जी, हाँ बोलो। इस समय इस वक्त आप कहां से चलकर आए हैं? माँ इस समय जी, काशी से चलकर तुम्हारे इस मगहर नगरी तक आया हूँ। क्या काशी से चलकर और आप मेरे मगहर नगरी तक आए हैं? हाँ हाँ महारानी। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम जी, मेरा नाम देखो, वैसे तो मैं चारों युगों में 4 नामों से आया। सतयुग नाम अचिंत कहलाया, त्रेता नाम मुनेन्द्र धराया, द्वापर नाम करुणामय कहलाया, कलयुग नाम कबीर धराया। इस कलिकाल कलयुग में मेरा नाम कबीर है। आपका नाम कबीर है? हाँ। आप इस संसार में किस लिए घूमते हैं? क्या देते हैं आप? माया संसार में जी, इन भूले बिसरे जीवों को सुधे को याद दिलाने वास्ते मैंने यह संसार में अवतरित हुआ हूँ महारानी, अवतरित हुआ हूँ। हे महात्मा जी, मेरे मगहर राज में 12 वर्षों से बारिश नहीं हो रही थी। बारिश के लिए पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीवा जंतु, प्रजागण सभी लोग पानी के लिए तरसते थे। आबी नदी सूखी पड़ी हुई थी। जो 12 वर्षों के बाद मेरे मगहर राज में अचानक बारिश हुई है, जो पेड़ पौधे हरे भरे हो चुके हैं, जीवा जंतु पशु पक्षी प्रजागण सभी लोग खुशहाली मना रहे हैं। मेरे मगहर नगरी में जो आमी नदी है, आमी नदी में बाढ़ आ चुके हैं, जलमग्न हो चुके हैं। क्या ये बारिश आप बरसाए हैं? हाँ हाँ महारानी, यह बारिश मैं नहीं करवाया हूँ। लेकिन हे महात्मा जी, मेरे मगहर राज में बारिश क्यों नहीं हो रही थी? इसका क्या कारण? हे महारानी कमलावती जी, देखो, इस राज्यों के अंतर्गत बारिश नहीं होने के कारण इस राज्यों में इतनी बड़ी पाप बढ़ चुकी थी। पाप का घड़ा भर जाने के कारण इसलिए इस राज्यों के अंतर्गत बारिश नहीं हो रही थी महारानी। क्या मेरे मगहर राज में जो पाप को घड़ा भर चुका था, पाप के कारण बारिश नहीं हो रही थी? हाँ, आप तो धन है, महान है, जो जीवन में मैंने पहली बार ऐसा स्वरूप साधु को देखी हूँ, जो आपकी बोली विचार रणनीति चाल स्वभाव कोई दूसरा संत से अलग है। आप तो दया की सागर हैं, जो आप अपना पवित्र चरण रखते हुए आपने मेरे मगहर राज में आपने बारिश को बरसाए। आप तो महान साधु हैं, कृपा निधि हैं। लेकिन हे महात्मा जी, उतना ही नहीं, मेरे महाराज को कहना हुआ सिपाही द्वारा कि सिपाही जाओ महारानी कमलावती से कह देना कि इन साधु को सुंदर आसन, स्वच्छ भोजन और मुहमंगा बख्शीश, हीरे मोती, सोन मुद्राएं देकर पुनः इस महल से विदा करने के लिए। हे महात्मा जी, हे दयालु संत, आप हमें वचन दीजिए, आज्ञा दीजिए, जो मैं आपके लिए क्या भोजन ले आऊं बनाकर, हमें वचन दीजिए, वचन दीजिए। हे महारानी कमलावती जी, देखो,
मैं कुछ भी आहार नहीं करता हूँ। नहीं नहीं, ये मैं कैसे मान लूंगी? क्योंकि संसार में ऐसा कौन मानव है, नर हो या नारी, जो भोजन और पानी के बिना जीवित रह सकते हैं? ये तो अंजल की काया है। जब तक मानव अनाहार नहीं करेंगे तो क्या ये संसार में वो जीवित रह सकते हैं? और आप कहते हैं कि मैं भोजन नहीं करता। अगर आप भोजन नहीं करते होंगे, फल फूल तो खाते होंगे ना, मैं आपके लिए फल ले आती हूँ, वो आप भोजन कर लीजिए, वचन दीजिए हमें। हे महारानी, देखो मेरे लिए किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं महारानी। क्यों? इसलिए पानी से पैदा नहीं संवसा नहीं शरीर, कुछ आहार करता नहीं वाके नाम कबीर। पानी से पैदा नहीं, सोसा नहीं शरीर, कुछ आहार करता नहीं, ताको नाम कबीर। क्या ये आपको 5 भौतिक शरीर नहीं है? नहीं नहीं हार मांस का बना हुआ शरीर नहीं है? नहीं तो 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण की अनुवाई नहीं है? नहीं महारानी। देखने में ऐसा लगता है 5 भौतिक। हाँ, यह तुझे दिखने पर 5 भौतिक शरीर दिखाई पड़ रही है, परंतु यह है ही नहीं। ये नहीं है? नहीं तो फिर ये क्या है? यह देह रहते हुए ही विदेह है महारानी, विदेह है। देह रहते हुए विदेह है। हाँ महात्मा जी, अगर आप भोजन नहीं करते हैं तो आप मेरे हाथों से सोना चांदी हीरे मोती सोन मुद्राएं रुपया पैसा तो आप दक्षिणा में लेते होंगे ना? आप हमें वचन दीजिए, आज्ञा दीजिए, जो मैं आपके लिए हीरे मोती रुपया पैसा मैं दक्षिणा में आपके लिए ले आती हूँ, हमें वचन दीजिए। हे महारानी कमलावती जी देखो, मैं कुछ लेता नहीं हूँ, पर यह संसार भी मैं कुछ अवश्य देता हूँ महारानी। आप लेते नहीं बल्कि देते हैं। हाँ, क्या देते हैं आप? मैं क्या देता हूँ? जी हे महारानी, मैं यह संसार भी भक्ति रूपी शिक्षा देता हूँ, सच्चा ज्ञान देता हूँ, सत उपदेश लखाता हूँ, सत मार्गों को दिखलाता हूँ महारानी। आप भक्ति रूपी शिक्षा देते हैं, सतराह दिखलाते हैं मानव को। हाँ, ये भक्ति रूपी शिक्षा और सतराह से मानव को क्या मिलता है? देखो, जिस भक्ति रूपी शिक्षाओं से और सच्चा ज्ञानों की सहारे यह जीव, यह जनमानस उस परम धाम, उन परम सत्ता की प्राप्ति कर सके, मैं वह सच्चा ज्ञान प्रदान करता हूँ महारानी, प्रदान करता हूँ। क्या जो जीव जो मानव आपको चरणों में लग जाएंगे, आपको भक्ति भजन करेंगे, तो क्या वो भवसागर से पार हो सकते हैं? अवश्य महारानी, अवश्य पार हो जाएंगे। क्यों नहीं। हे महात्मा जी, हे दयालु संत, आप इसी समय आप हमें दीक्षित कर दीजिए। मैं शरणागत बनना चाहती हूँ, आप हमें अपना चरणों में लगाकर हमें वैष्णव कर दीजिए। मैं गुरुमुख होना चाहती हूँ, हमें गुरुमुख कर दीजिए। मैं शरणागत बनना चाहती। हे महारानी कमलावती जी देखो, तुम एक राजाओं की रानी, महारानी, पट रानी हो, परंतु उतना ही सा नहीं। तुम्हारे पति वीर देव सिंह राज बघेला, उन्होंने बहुत बड़े अहंकारी